बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऐसे घर में खुशी और बरकत नहीं आ सकती जिस घर की ख़वातीन की बुलंद आवाज़ घर से बाहर जाती है। जब तुम सेब को खाने लगो तो पहले सेब को सूंघ लो फिर खा लो। ऐसा करने से तुम्हारे जिस्म से हर बीमारी निकल जाएगी। हर वो औरत जो अपने इर्द गिर्द लड़कों का हुजूम देखना पसंद करती है और फ़ख्र करती है, वो जान ले कि मक्खियों की कसरत गंदगी की दलील है। जानवर जितना भूखा होगा उतना ही बेकाबू होगा। इसी तरह इंसान का पेट जितना भरेगा ये उतना आपे से बाहर होगा। इंसान हमेशा तकलीफ़ में सबक सीखता है, खुशी में तो पिछले सबक भी भूल जाता है। ज़िंदगी के अंदर ज़्यादा रास्तों का होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो रिश्ते हैं उनमें ज़िंदगी का होना बहुत ज़रूरी है। जब कोई तुमसे पीछे हटना चाहता हो तो सबसे पहले वो अपने बोलने का अंदाज़ बदलता है। लोगों की नज़रों में अच्छा बनने से कहीं अच्छा है कि खुद की नज़रों में अच्छा बनो। जो लोग किसी दूसरे का बुरा नहीं चाहते उनके साथ भी कोई बुरा नहीं कर सकता। ये मेरे अल्लाह पाक का वादा है। जिन्होंने तुम्हारी इज़्ज़त कदर नहीं की, तुम भी उनकी परवाह बिल्कुल ना करो और मुस्कुरा कर उनके करीब से यूं गुज़र जाओ जैसे तुम उनको जानते तक नहीं। यकीन करो नई मंजिल तुम्हारी मुंतज़िर है। ज़िंदगी तो इंसान के बस में नहीं, मगर दूसरों को खुशियाँ देना तो मुमकिन है। दो बातों का ज़िंदगी में कहना बहुत मुश्किल काम है। किसी अजनबी शख्स को पहली मर्तबा मुखातिब करना और जिससे इंसान को वाकई मोहब्बत हो तो उसको खुदा हाफिज़ कहना। आज के दौर में मोबाइल की इस कदर आदत हो गई है कि ठीक करवाने के लिए दुकान में दिया जाए तो इस तरह लगता है जैसे कोई चाहने वाला अस्पताल में है। ज़िंदगी में उम्मीद कभी मत छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर होगा इंशाअल्लाह। अपनी नेकी को भूल जाना और लोगों की नेकियों को याद रखना मोमिन की निशानी है। जो लोग दिल के अच्छे होते हैं, दिमाग वाले उनका बहुत फ़ायदा उठाते हैं। जिन बातों से और लोगों से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है उनके मामलात पर नज़र रखना हमको ज़ेब नहीं देता। कुछ लोगों के साथ ऐसा रिश्ता होता है कि वो लड़ते रहें, डांटते रहें, नाराज़ रहें, मगर दिल यही करता है कि वो हमेशा सामने रहें। मनपसंद इंसान की कमी को सारी दुनिया के लोग मिलकर भी पूरा नहीं कर सकते। तुम्हारी बीवी भी किसी की लाडली बेटी और बहन है, इसलिए उसकी ख़ताओं को दरगुज़र कर दिया करें और माफ़ कर दिया करें, जैसा कि तुम चाहते हो कि कल को तुम्हारी बहन बेटी की ख़ताओं को माफ़ और दरगुज़र किया जाए। लोगों के दिलों को आप साफ़ नहीं कर सकते, मगर अपने दिल को साफ़ रखना तुम्हारे इख्तियार में है। अपने शर से दूसरे लोगों को महफूज रखना ये भी एक किस्म का सदका है। लड़की खुद एक जहेज़ है, क्योंकि माँ बाप बहन भाई अपने जिगर का टुकड़ा तुमको दे रहे हैं, लेकिन जो लोग कम ज़र्फ़ और पस्त ज़हन होते हैं वो जहेज़ में लड़की को ढूंढ रहे होते हैं। हम ख़ताएँ नहीं करेंगे तो किस तरह मालूम होगा कि कौन कौन हमारे गिरने का इंतज़ार कर रहा है। इंसान बेइल्मी से नहीं बल्कि बेहयाई से जाहिल कहलाता है। इंतज़ार करने को सब्र नहीं कहा जाता, बल्कि इंतज़ार के दौरान ख़ुद को संभाले रखने की ताकत को सब्र कहते हैं। इंसान अपनी ज़िंदगी की हर नई सुबह को देखने के लिए भी अपने रब की मर्ज़ी का मोहताज है। बेशक वो रब जिसे चाहे मोहलत देता है तौबा करने की, जीने की। कुछ नेकियां ज़िंदगी में ऐसी भी करो जिनका रब करीम के अलावा कोई गवाह न हो। ज़िंदगी के हालात व वाक़यात इंसान को पहले जैसा रहने नहीं देते
اور انسان میں اچھے اور برے حالات آتے رہتے ہیں۔ اگر کسی سے عارضی نفرت ہو جائے تو کہیں نہ کہیں کچھ گنجائش ضرور باقی رہتی ہے، لیکن اگر دل میں بغض پیدا ہو جائے تو محبت کا ہر دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ کسی انسان کے ماضی کو اس کے حال سے مت جوڑنا۔ ہدایت کسے بھی کہیں بھی مل سکتی ہے۔ جب اللہ پاک اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے تو اس کو نرم مزاج بنا دیتا ہے۔ ہر کسی کی مدد کرو چاہے تمہیں پتہ بھی ہو جائے کہ وہ تمہیں بدلے میں کچھ نہیں دے سکتا۔ کوئی بھی شے جب کم پڑتی ہے تو اس کی قیمت سمجھ آتی ہے۔ کوئی بھی فیصلہ کرتے وقت اگر قرآن پاک تک بات پہنچ جائے تو ہاتھ قرآن پر رکھ کر نہیں بلکہ قرآن شریف کے اندر سے پڑھ کر فیصلہ کریں۔ یہ فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان جنت بھی چاہتا ہے اور مرنا بھی نہیں چاہتا۔ لوگوں کی مدد کرو، خدمت کرو، رب کریم تمہاری مدد کرے گا۔ جو دوسروں کو سکون مہیا کرتا ہے وہ کبھی بھی بے سکون نہیں رہتا۔ رشتے اگر کچھ بکھرنے لگیں تو جوڑنے والے بہت کم اور آگ لگانے والے بڑھ جاتے ہیں۔ بال اگر کمزور ہو کر جھڑ رہے ہوں تو اس کے لیے ایک دیسی مرغی کا انڈا، تھوڑا سا دہی، سرسوں کا تیل اور 1 چمچ مہندی ملا کر پیسٹ بنا کر سر میں لگائیں۔ 2 گھنٹے بعد بال دھو لیں۔ بال نرم و ملائم چمکدار ہو جائیں گے اور خشکی سے پاک ہو جائیں گے۔ 2 منہیں بھی ختم ہو جائیں گے۔ تم جس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے اس کے ساتھ نکاح کے بعد والی باتیں بھی نہ کرو۔ جب برداشت کی حد ختم ہو جاتی ہے تب بربادی کی حد شروع ہو جاتی ہے۔ تم کو اپنے شریک حیات کے تمام عیب معلوم بھی ہوں اور اس کے باوجود اس کے ساتھ اچھی زندگی بسر کر رہے ہو تو یہی اصل محبت ہے۔ کسی سے بدلہ چاہتے ہو تو اس کا مزہ تم کو 3-4 دن رہے گا، مگر کسی کو معاف کر دو گے تو اس کا مزہ ساری زندگی رہے گا۔ معاف کرنا سیکھو۔ آج کے لوگ نیک آدمی کا گناہ اور گناہ گار آدمی کی نیکی دونوں ہی برداشت نہیں کرتے۔ تمہارے بال گرنے لگے ہیں تو ادرک کا پانی لے کر اس میں بادام کا تیل اور لیموں کا رس ڈال کر سر پر لگاؤ۔ 8 دن میں بال گرنا بند ہو جائیں گے اور نئے بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ اے رب العالمین، پاک پروردگار، بے شک زمین و آسمان کی بادشاہی تیرے ہاتھ میں ہے۔ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری پریشانیاں دور فرما دے، ہمارے حال پر رحم فرما اور ہمارے گناہوں سے درگزر فرما۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملے۔